इस वीडियो में खूब सारे और बहुत सारे भोजन होंगे। यह पूरे 100 परतों की चुनौती होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है। और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है। बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड? कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह उस विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है। बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके।
ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वो सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स। आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हमें इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। वाओ! खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सकर्स! वाओ! क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपको आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गंवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं, और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है।
लूसी वास्तव में बहुत रो रही है। यह प्यास की गलती है। यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सब के लिए तैयार नहीं था और जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। Oh. भोजन क्या है? एक टुकड़ा? यह तो बहुत कम है। कम से कम मुझे इससे ज्यादा मिला। मेरी प्लेट पूरी तरह से क्यों खाली है? छाता? धन्यवाद, पर यह क्यों? किसने मुझे यह छोटा टुकड़ा देने का फैसला किया? मुझे इस अन्याय को अभी ठीक करने की जरूरत है। और यह, हाँ, अब यह बेहतर है। तुम लोग के पास कुछ न कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। यहाँ अपनी खुशियाँ खुद से खोजो, जैसा कि मैंने किया है। मैं कोशिश करूंगी और इसमें कुछ सुधार भी करूंगी। हाँ, इसे खाने में बहुत आसानी होगी। वैक्यूम मोड चालू। मैं कह सकती हूँ काम अच्छे से हो गया। इसने वास्तव में अच्छा काम किया। इस छाते को खोलने की कोशिश ही कर लेती हूँ। वाह, उन बादलों को देखो। यहाँ तो बारिश हो रही है। हाँ, पर यह कैंडी की वर्षा है, तो कौन परवाह करता है? मैं तो इन सबको जितना संभव हो उतना लेने जा रही हूँ। लड़कियों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहना मुश्किल है, माफ करो। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी नाक M&M से भर गई है। लेकिन कम से कम अब हमारे पास मजे लेने के लिए बहुत कुछ है। चलो खाते हैं। मेंटोस और कोक, खतरनाक कॉम्बो। अरे चलो, ये बहुत मजेदार होगा। तुम्हें शायद पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है। ओह खैर, यह उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि यह होगा। ओह, बहुत ज्यादा झाग है। मैं नहीं पी सकती। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम थोड़ा ज्यादा ही डर रही हो। अब यह एक वास्तविक विस्फोट है। मैं तुम दोनों की गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। तो फिर हम शुरू करें। मुझे मेरी विशेष ट्यूब मिल गई है और मैं इसे पूरी तरह से मेंटोस से भरने जा रही हूँ। ऐसा मत करो, यह बड़ा विस्फोट हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतर है थोड़ा सा तैयार रहना। मदद करो कोई। कोका कोला का फव्वारा, वाह कितना बढ़िया। इसे बंद करो, हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। मुझे लगता है यह पूरे अच्छे तरीके से काम किया है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? बेशक, तुम्हें अच्छे से तैयार रहना चाहिए था। अंडे वास्तव में मेरा पसंदीदा खाना नहीं है। अंडे मुझे भी पसंद नहीं है। कितना बेकार राउंड है। खैर, तुम दोनों को कम से कम पता है कि तुम्हें क्या मिला है। मुझे तो बस यह अजीब बटन दिख रहा है। मैं बस काम खत्म करना चाहती हूँ। छी, यह कच्चा है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि कैसे इन अंडों को एक शानदार चीज में बदलना है। अरे वाह, मुझे भी उनमें से एक चाहिए। मुझे भी। इसके बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। छी, लगता है तुम्हारा जादू उस अंडे के अंदर तक नहीं पहुंच पाया। यह सब चॉकलेट बेकार हो गए। मैं आशा करती हूँ कि यह मेरे लिए अच्छे से काम करे। वह कहाँ गई? दोस्तों, तुम लोग कहाँ हो? इतने सारे अंडे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे अभी वापस भेजो। मैं गिर रही हूँ। कितना भयानक। मैं तो अंडे के तालाब में गिर गई हूँ। छी,
कितना भयानक। मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो प्लीज। हमें उसे ऊपर खींचने की जरूरत है। यहाँ यह रस्सी है। तुमने दोनों छोर नीचे फेंक दिए हैं। यह एकदम बेकार है। शांत हो जाओ, हम कुछ और सोचेंगे। गम, अगर मैं यह लूं तो बुरा मत मानना। एक टुकड़ा तो बहुत छोटा होता है, पर एक पूरा पैकेट एकदम सही रहेगा। 100 पैकेट के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? यह कुछ ज्यादा ही है। मेरे लिए तो एक ही काफी है। केवल एक समस्या है कि इसके साथ कोई बड़ा बबल नहीं बना सकते। ध्यान से, तुमने सीधे मेरे मुंह के ऊपर ही फेंक डाला है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं यह सारा चबाकर तुम्हारे ऊपर फेंक दूं तो? अब देखो और सीखो यह वास्तव में कैसे किया जाता है। यह तो बहुत थोड़ा सा है। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि एक एक्सपर्ट कैसे करता है। पहले मैं अपने मुंह को गम से भर लूंगी, बहुत सारे गम से। और भी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हो गया। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है वह इतने सारे गम को अपने मुंह में कैसे डाल सकती है। यह बबल तो बहुत विशालकाय है। सूजी रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है हम उसे खो देंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस बबल को फोड़ दूंगी और वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। आहा, धन्यवाद। एक बर्गर, बहुत बढ़िया। अब तक की सबसे अच्छी डिश। वो ब्रिटनी, तुम्हें सबसे अधिक क्यों मिला है? शायद मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। मुझे इसकी आदत है। यहाँ पर तुम इकलौती नहीं हो। मुझे भी एक बड़ी और अच्छी मात्रा मिली है। इन सारी बातचीत को सुनकर तो मुझे बहुत भूख लगने लगी है। मैं भी इस नाश्ते को ना नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इन बर्गर को खाने के लिए आसान बनाती हूँ। एकदम सही, एक बार में खाने लायक। मुझे भी अपने बर्गर के लिए एक विचार आया है। मैं एक बड़ा टावर बनाने जा रही हूँ। अरे वाह, यह तो आकाश को छूने वाली है। मैं अब और ऊपर नहीं पहुँच पा रही हूँ। ओह नहीं, सब गिर रहा है। यह प्लान तो सुपर फ्लॉप रहा। मेरे बर्गर, उन सबको क्या हुआ? अभी भी एक सही सलामत बचा हुआ है। अरे पिज्जा, मुझे यह चुनौती बहुत पसंद है और मुझे मिले हैं पूरे 3 पिज्जा। कितने दुख की बात है, मुझे केवल एक मिला है। पर मैं केवल एक पर ही टिकी नहीं रहूंगी, थोड़ा और। हाँ, अब इतना सही रहेगा। मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, मैं भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती इसे खाने का। स्वादिष्ट है पर पर्याप्त नहीं है। ब्रिटनी, थोड़ा शेयर करोगी? बिल्कुल नहीं, मेरी कुछ और ही योजना है। अब इसमें थोड़ा सा सॉस मिलाती हूँ। सॉस? तुम्हें सॉस चाहिए ना? तो ये रहा टबास्को। क्या है? ओह कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मसाला। खैर जो भी हो, मुझे भूख लगी है। यह इतना तीखा क्यों है? ओह, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। ओह यार, तुम्हें मेरा तीखा सरप्राइज पसंद नहीं आया? अच्छी मुझ है ब्रिटनी, यह तुम पर जचता है। पत्ता गोभी? ठीक है। मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। तुम मजाक भी नहीं समझती। हमें अभी सामान को स्वीकारते हुए खाना शुरू करना चाहिए और मुझे पता है इसका स्वाद कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर एक हॉट डॉग लपेटकर। देखा, मैं कितनी प्रतिभाशाली हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि इस लड़की का स्वाद अजीब है, पर शायद वह सही है। हॉट डॉग निश्चित रूप से उसके स्वाद को बढ़ाएगा ही। हालांकि मुझे बहुत सारे चाहिए होंगे। यहाँ कितनी सारी परतें हैं, मैं तो हिसाब भी नहीं लगा पा रही। ओह, मुझे लगता है तुम्हें जरा सावधान रहना चाहिए।
ठीक है, मुझे बीच वाला मिल गया। ओ, क्या मैंने ये सारी गंदगी फैला दी? माफ करना, मैं ये सारा साफ कर दूंगी। भोजन का एक सामान्य हिस्सा या फिर एक बड़ा विशाल हिस्सा, क्या बेहतर है? मुझे तो लगता है कि बीच का सामान्य हिस्सा ही सही है। अगर आप सहमत हैं तो लाइक बटन को दबाएं और इस ब्लूपर्स को पूरा देखना ना भूलें। हमने इसे बस आपके लिए बचा कर रखा है। फिर मिलते हैं दोस्तों।